तो लूसेंट कितना कारगर है पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए? पीसीएस के लिए कहा जाता है कि बड़ा फैक्चुअल है, मुश्किल होता है याद कर पाना, याद रख पाना, हमसे याद होता नहीं है। परंतु बिना स्टैटिक तैयारी किए कोई भी पीसीएस क्वालिफाई नहीं कर सकता। मेरे समझ से घटना चक्र बहुत अच्छा एक माध्यम है जो आपको चीजों को याद करने में आसान करता है। स्वयं बैठ के शॉर्ट नोट्स बना भी सकते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स मतलब बनाना बहुत कठिन काम होता है। जितना पढ़ने का रोल है उतना ही इक्वली प्रैक्टिस का भी रोल है प्रीलिम्स के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीपीएससी 2024 का जब से रिजल्ट है, लगातार हम इंटरव्यूज कर रहे हैं टॉपर्स के, लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं। उसी श्रेणी में भी हमारे साथ आनंद राज सर हैं, जिनका इस बार नायब तहसीलदार की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो इनको जो है आप लोग देखे होंगे कहीं न कहीं वीडियो, जो प्रयागराज में सिविल लाइन में हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर इनका वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो आज की इस वीडियो में जो है चर्चा इनसे करने वाले हैं। यदि आप लोग यूपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आप लोग उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम कई पार्ट में देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को भी जो है वीडियो देखने में और समझने में आसानी रहे, ताकि डिटेल में चीजों को जो है कवर कर पाए। ये पहला पार्ट है वीडियो का, इसमें हम करेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बात। फिर नेक्स्ट वीडियो जैसे एसए और हिंदी का एक पार्ट निकल लेंगे, GS1 GS2 ऐसे रहेगा, तो आप लोग को भी देखने में आसानी रहेगी, आप लोग भी समझ पाएंगे कि किसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यूपीपीएससी फिल्म 2026 की रणनीति के बारे में बात करने वाला है। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जानना चाहें, क्योंकि मार्कशीट आ गई है, जब पहले हम इंटरव्यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में तो मार्कशीट आई नहीं थी, फिलहाल अभी के टाइम पे मार्कशीट आ गई है। तो फिल्म्स में जानना चाहेंगे आपका कितना स्कोर है? प्रीलिम्स में मेरा GS1 में 109 था और GS2 में 113 था। 109 या 108 में भी शायद भूल रहा हूँ। हाँ। देखा जाए, अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का समय अगर देखा जाए है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, तो किस तरीके से छात्रों को रणनीति बनानी चाहिए प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा अच्छे से बताइए। पहली बात भांसु भाई की धन्यवाद कि आपने मौका दिया, यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं। और ये चूंकि हमने पहले ही बात किया कि हम लोग पार्ट्स वाइज बनाएंगे ताकि चीज़ें अच्छे से स्पष्ट चली जाए। तो प्रीलिम्स की रणनीति जहाँ तक यूपी पीसीएस में है, वह यह है कि सबसे जो बेसिक चीज़ मैं समझता हूँ यूपी पीसीएस है, यूपीएससी के लिए भी, वह है आपका स्टैटिक पे कमांड कितना मजबूत है। वैसे यूपी पीसीएस में वैसे तो करंट अफेयर्स का महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है, परंतु बिना स्टैटिक तैयारी किए कोई यूपी पीसीएस को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो स्टैटिक की हम जब तैयारी करते हैं तो स्टैटिक में हमें पता है कि कई विषय होते हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस है ना, साथ में करंट अफेयर्स है। तो जैसे सोर्सेज जो हैं, जैसे पॉलिटी का सोर्स सबको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत रिवीजन कई बार हेक्टिक होता है, तो कई बार उसके बाजार में कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे ओनली आईएएस का है, चाहे टेरा क्वेस्ट का है, ऐसे थोड़े जो 100-200 पेज में उसको शॉर्ट करके दे देते हैं। तो एक दो बार आप जब किसी नोट से गो थ्रू किए रहते हैं तो शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने में और याद करने में चीज़ों को सहायता करते हैं। ये हो गया पॉलिटी में। और ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हाँ, मार्केट में कई सारे कोचिंग के नोट्स हैं, वो जो है जैसे मान लीजिए लक्ष्मीकांत तो काफी मोटा पड़ता है, लेकिन उसको जो कंसाइज करते हैं, वो अपना शॉर्ट नोट्स देते हैं, वो मैक्स टू मैक्स 30-40 पेज में या 50-60 पेज में कंसाइज करके देते हैं। हाँ, तो वो लगता है सफिशियंट, आपको लगता है कि वो रहता है प्रीलिम्स के लिए? बहुत हेल्पफुल होता है वो। मैं खुद जैसे जब क्या होता है कि बार आपको डिटेल में सारी चीजें जब पता होती हैं, लेकिन ये है कि आपने जैसे लक्ष्मीकांत जैसे मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरे लिए वो शॉर्ट नोट जो है ना, वो मतलब लास्ट रिवीजन के लिए, 2 घंटे के रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि चीजें आपको ऑलरेडी पता होती हैं, तो आप बस उसको देखते हो तो आपको पूरी घटना याद आ जाती है। तो मतलब उसका महत्व यही है, पढ़ने के लिए तो आपको डिटेल पढ़ना ही चाहिए। जैसे क्लास नोट्स, आप किसी कोचिंग क्लास नोट्स है वो पढ़िए, जरूर पढ़ना चाहिए। विनीत सर के नोट्स हैं, जैसे हम लोग पॉलिटी में, मैं तो उसको बहुत ही पढ़ा हूँ एक टाइम पर। तो उसको जैसे जब पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो नॉलेज वाला पार्ट है वो ओपन अप हो जाता है। फिर उसके बाद आप जब वो शॉर्ट नोट्स वाली तैयारी कर, या फिर आप स्वयं बैठ के शॉर्ट नोट्स बना भी सकते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स मतलब बनाना बहुत कठिन काम होता है। और इसके साथ जैसे हिस्ट्री में पहले मैं सोर्सेज बता देता हूँ और फिर इसके साथ थोड़ी रणनीति और बताता हूँ। हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के अलावा साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट्स में पढ़ता रहा हूँ, ओनली आईएएस का पढ़ता रहा हूँ हिस्ट्री में। एंशिएंट और मेडाइवल के लिए मैं लूसेंट करता रहा हूँ। और इसके साथ घटना चक्र हिस्ट्री का भी, और घटना चक्र हिस्ट्री का ही नहीं बल्कि सारे टॉपिक्स का ही। बात है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत लोग का सवाल होता है कि एनसीईआरटी किसका पढ़ना चाहिए, तो किसी का, अगर आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं फर्क नहीं पड़ता, ज्योग्राफी का जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी से सीधे सवाल आईएएस में भी आते हैं और पीसीएस में लगातार आते हैं।
इसके साथ महेश बर्णवाल किया था इंडियन ज्योग्राफी के लिए, महेश बर्णवाल मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। महेश बर्णवाल के बाद वर्ल्ड मैपिंग के लिए सुदर्शन गुर्जर सर के मैप देखा हूँ, उनके वीडियो, उनका नोट्स बना के रखा हुआ है। जब भी मेरा प्री आता है तो उस नोट से ही मैं गो थ्रू करता हूँ, और मुझे हर बार वो प्री मतलब सेल करने में आसान कर देता है। मेरा आईएएस उसके थ्रू निकला हुआ है। इसके साथ आप ज्योग्राफी का भी घटना चक्र आ जाता है। घटना चक्र में अलग से बात कर लूंगा, घटना चक्र सब में कॉमन है। और इन्वायरमेंट की बात है तो इन्वायरमेंट में जैसे कोई एक स्टैटिक बुक, जैसे वो कोई भी, मैं तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाता रहा हूँ, क्योंकि यूपी में जो इन्वायरमेंट से उतनी ज़्यादा सवाल बनते नहीं रहे, बहुत ज़्यादा सवाल उस तरीके से यूपीएससी की तरह नहीं पूछे जाते रहे। तो इस वजह से आपने दृष्टि का क्विक बुक है, या फिर जैसे ओनली आईएएस का एक शॉर्ट नोट्स आता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो पढ़ता रहा हूँ। इसके साथ घटना चक्र यहाँ भी आप अप्लाई होता है मैं घटना चक्र अलग से बात कर लूंगा। इसके साथ इकोनॉमी में जहाँ तक बात है तो इकोनॉमी में मेजरली करंट अफेयर्स के पार्ट आते हैं, और नोट्स वाइज मैं कुमार अमित सर का नोट्स देखता रहा हूँ। और वहाँ भी सेम आ जाता है कि इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपी में नहीं पूछे जाते रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र से कुछ का मैं नोट्स, अपना शॉर्ट नोट्स मैं खुद के लिए ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए बनाया था। बस ये क्वेश्चन जैसे पूछे जाता रहा है उसके लिए मैं अपने अलग से नोट्स बनाया हूँ। और साथ में एक आता है जो आर्थिकी आता है लास्ट में, आर्थिकी भी देखने पे, आर्थिकी में कई बार बहुत सारी सूचनाएं जो है इकोनॉमी की दी रहती हैं। तो ये हुआ कंटेंट वाइज। इसके बाद जहाँ तक बात आता है कि इसके साथ हम घटना चक्र की बात करते हैं। घटना चक्र को मैं मुख्यतः टेस्ट सीरीज की तरह देखता हूँ। जैसे आप कोई भी बाजार से टेस्ट सीरीज उठाते हैं, मैं खुद एक टेस्ट, दो टेस्ट, चार टेस्ट, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है उतना मैं लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरे रिवीजन को फास्ट करता है। और रिवीजन जितना फास्ट होगा, आपका जो इफिशियंसी है एग्जाम में वो बढ़ेगा। पेपर लेंदी होता जा रहा है डे बाय डे, तो रीडिंग कैपेसिटी, स्किल्स, वो सेटअप अच्छा कर देता है। इसके साथ फैक्ट्स रिवाइज करने में और याद करने में बड़ा सहायक होता है टेस्ट सीरीज। जैसे जितना आप टेस्ट सीरीज पढ़ते हैं, या तो दो कंडीशन होती, तीन कंडीशन होता है, या तो आपको आता है, या तो आपने नहीं पढ़ा होता है, या तो आपसे गलती होती है। तीन कंडीशन होता है, आता है और आप सही करते हैं, कई बार होता है कि आता है फिर भी आपसे गलत होता है, और तीसरा कि नहीं आता है। तो जब आता है, आपने सही करा है, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा कि नहीं नहीं आपको पता है। जैसे 100 में से अगर मान लीजिए 60 सवाल सही हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और नहीं आता है वाली कंडीशन आ गई तो आप वहाँ सीख लेते हैं। और अगर आप गलती कर, मतलब आते हुए आने के बावजूद गलतियां कर रहे हैं, तो गलतियां करना आप धीमे धीमे कम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन है वो बढ़ता चला जाता है ना। तो इसी तरीके से घटना चक्र है। घटना चक्र आप जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना रिवीजन करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जितनी बार आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उतना ज्यादा आपके दिमाग में सेट होता चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि याद करने का जो एक बोझ है, जो बोला जाता है कि फैक्चुअल पेपर है इसमें याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे पीसीएस के लिए कहा जाता है कि बड़ा फैक्चुअल है, बहुत मुश्किल होता है याद कर पाना, याद रख पाना, हमसे याद होता नहीं है, लूसेंट टफ किताब है। तो वो याद करने के लिए जब आप क्वेश्चन वाइज जाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे फैक्ट बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज याद आ रहा है कि जैसे बॉल संगीतियों पे सवाल आया था 2025 के प्री में। 25 का प्री मेरा नहीं निकला था बट आया था। तो मैं जब घटना चक्र से गो थ्रू होता था, तो मैं घटना चक्र कई बार कई जगह पे अपना ट्रिक्स डेवलप कर लेता था। तो मैंने एक ट्रिक बनाया था आरवीपी के ना, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन ना, चारों संगीतियों के ईयर वाइज, मतलब प्लेसेस वाइज है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये चारों प्लेसेस दिया हुआ था और चारों को शेड्यूल करना, क्रम में करना था। तो आरवीपी को मुझे इतना, मतलब ज्यादा बार मैंने उसको देखा हुआ था कि मुझे मतलब क्वेश्चन देखा ही नहीं, मुझे तुरंत याद आया, मुझे सेकेंड में नहीं सोचना पड़ा, मैं तुरंत मारा और आगे बढ़ गया। तो मतलब जब आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रिदम में करते हो, उतने चीजें आपके लिए आसान होती चली जाती हैं। अभी पिछले हफ्ते एक टेस्ट था, मैं संस्कृति में देने गया था, वहाँ पॉलिटी का टेस्ट था, बिना कुछ उठाए, बिना कुछ पढ़े, इलाहाबाद में ऐसे था, पढ़ा हुआ नहीं उठा, मैं चला गया लास्ट संडे को, ये नहीं इसके पिछले वाला जो संडे था, उसमें मेरे जो है कुल मिला के 105 सही थे, 19 सवाल गलत थे। पॉलिटी का टेस्ट था, उसमें करंट अफेयर्स नहीं कर पाया था। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, रिदम में रहते हो, उतना आसान आपके लिए याद करना होता है। तो मेरे समझ से घटना चक्र बहुत अच्छा एक माध्यम है जो आपको चीजों को याद करने में आसान करता है। अब एक सेगमेंट बचता है इसमें, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं, चूंकि मैं पीसीएस का रेगुलर, मतलब मैं आईएएस को ज्यादा प्रेफरेंस दे देता रहा हूँ, मैं पीसीएस पे कभी मंथली पढ़ता नहीं रहा हूँ। हालांकि मंथली पढ़ा जा सकता है, मंथली आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए याद करना लास्ट में उतना आसान हो जाता है। बट कई बार कैप्सिट स्किल्स होती हैं, आप थोड़ा सा मतलब एक ही नोट्स उठाइए, उसको मल्टीपल टाइम्स 8 बार, 10 बार, 15 बार पढ़िए, कौन सा ऐसा चीज जो याद नहीं हो सकता। इसके साथ आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे मेरे पहली बार प्री निकला था 2023 में,
तो मैंने इमरान सर का लेक्चर देख के मैं चला गया था। तो इमरान सर के लेक्चर का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, वो कुल मिला के 20-25 पेज के नोट्स थे, उसमें से सवाल आए और मैंने जितना किया था उसमें एक आध छोड़ के लगभग सही था। मतलब इतना 29 या 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, उसमें से मेरा 26 सही था, एक दो नहीं आ रहा था और एक आध गलत हुआ होगा, अदरवाइज लगभग सारे ही सही थे। तो वो एक जैसे इमरान सर ही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो वीडियोस के थ्रू बताते जा रहे हैं। अगर आपकी उनसे बात होती है तो मेरी प्लीज अगर बात कराइएगा इमरान सर से, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इमरान सर का वो लेक्चर्स मैंने जब देखा था, और आप यकीन मानिएगा कि मैंने उस साल जो है जो आई दृष्टि है मैंने नहीं पढ़ा था, और बिना आई दृष्टि पढ़े मैं इतनी इफिशिएंसी करके आया था। तो बहुत सारे लोग जो लेक्चर्स चला रहे होते हैं, कई बार आप उसको देखते हैं तो वहां से भी चीजें रह जाती हैं। एक पॉइंट से मैं और याद आता है कि 23 का ही फ्री देने जा रहा था, और यहाँ से इलाहाबाद से बनारस की बस पकड़ा था, और रास्ते में जो है उस समय दृष्टि में केवल सर 6 या 5 वीडियो लेके आया करते थे, तो ज्यादा लेके आते हैं दृष्टि वाले, पहले 6 टॉपिक वाइज वीडियो लेके आया करते थे। तो किताबों वाला वीडियो मेरे कान में लगा हुआ था, मैं ऐसे जा रहा था रास्ते में, मतलब बनारस जा रहा था, 2 सवाल उसमें से आए और मुझे नहीं आता कि मैंने कहाँ सुना हुआ है, और मैंने वो टिक कर दी, मतलब वहां सही कर दिया एग्जाम हॉल में। जब बाहर निकला तो मुझे अचानक से लगा ये तो दृष्टि वाले किताब वाले सेगमेंट वाले वीडियो में देखा था कि तो क्वेश्चन है। तो मतलब आपको कौन सी चीज कहाँ से काम आ जाए करंट अफेयर्स में, आप सोच नहीं सकते। तो मतलब करंट अफेयर्स में एक कंटेंट करने के बाद, अपने आप को स्टेबलाइज करने के बाद, और ज्यादा अगर आप चीजों को देख सकते हैं तो प्लीज देख लीजिए, और इन सब का प्रैक्टिस करिए, अपने दिमाग को कूल रखिए, तैयारी करिए, थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, अगर दोस्तों के लेवल पे बातचीत कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और कुछ लोग की समस्या सीसेट में भी होती है, तो सीसेट के लिए आप ये कर सकते हैं कि घटना चक्र के पीवाईक्यूज के थ्रू चले जाइए, सीसेट बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। मैं कभी नहीं तैयारी करता सीसेट का, मेरा इस बार 72 क्वेश्चन सही हुआ था 25 वाले में। तो बट सीसेट में आप जिसका नहीं हो रहा है वो घटना चक्र को थोड़ा जाए, प्रैक्टिस करे, और थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स को थोड़ा क्लियर रखना चाहिए, जैसे इवन, ऑड, प्राइम, इस तरीके की जो चीजें हैं, फैक्टराइजेशन, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, घड़ी है, कैलेंडर है, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट आप आसानी से कर सकते हैं। और प्रतिशत वगैरह लाभ प्रतिशत, कैलेंडर और घड़ी तो एटलीस्ट मिनिमम है, यहाँ से बेयर मिनिमम 1-2 सवाल तो पड़ी आ ही जाता है। प्रतिशत वगैरह सॉल्व करने जानते हैं तो वहां से ग्राफ वाले सवाल कुछ बन जाते हैं, वो जो पाई चार्ट वगैरह वाले आते हैं। तो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रखना चाहिए। अब ये कहेंगे कि मैथ्स मेरी समस्या है, तो मैथ्स वालों के लिए तो भी तो मतलब साइंस सोशल सबको समस्या ही है ना, पूरा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट समस्या है, लेकिन क्या करते हैं, सीखते हैं ना। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बट हमने सीखा ना, शिकायत कहाँ की। तो थोड़ा सा चीजों को सीखने का प्रयास करना चाहिए मेरे समझ से, और बाकी इस पर लगातार प्रयास करें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्रीलिम्स के लिए। एक चीज और रहेगा कि जैसे आपने घटना चक्र की बात की, शॉर्ट नोट्स की बात की, या फिर स्टैंडर्ड बुक्स की बात की, इसके अलावा आपने एक और चीज की बात की थी, लूसेंट की। तो लूसेंट कितना कारगर है विशेष के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए? लूसेंट से मैं एंशिएंट और मेडाइवल के लिए लूसेंट पढ़ता रहा हूँ, और साइंस के लिए लूसेंट पढ़ता रहा हूँ। साइंस में भी, साइंस ज्योग्राफी में भी फैक्चुअल चीजें जो है लूसेंट में काफी दी होती हैं, जिसे मैं ज्योग्राफी के लिए लूसेंट नहीं पढ़ता रहा हूँ मैं, लेकिन एंशिएंट और मेडाइवल के लिए जरूर पढ़ता हूँ। मॉडर्न भी अब पढ़ लेता हूँ उसमें से। पॉलिटी के लिए भी मैं नहीं फॉलो करता, पॉलिटी के लिए मेरे पास सफिशियंट मुझे लगता है, कंटेंट जहाँ से पढ़ता हूँ सफिशियंट है, तो वहीं से चीजों को रट लेते हैं। बट लूसेंट से जैसे हिस्ट्री के लिए और साइंस के लिए 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। इकोनॉमी तो मतलब करंट से ही आता है, और ज्योग्राफी की जहाँ तक बात है तो ज्योग्राफी आप महेश बंडवाल जैसी किताब करते हैं तो मोरलेस चीजें कवर हो जाती हैं वहां से, है ना। तो लेकिन जहाँ तक बात है हिस्ट्री का और साइंस का, क्योंकि ये 2 ऐसे ब्रॉड टॉपिक हैं कि आप इसी कोई भी किताब उठा लीजिए तो बड़ी मोटी मोटी किताबें है ना। जैसे महेश बंडवाल बहुत पतली किताब है, बहुत सारी चीज में 400-450 पेज में सब कुछ दिया हुआ है, उसमें भी आप सब पढ़ते नहीं हो। बट आप हिस्ट्री के कोई एक सेगमेंट की किताब मतलब 500 पेज में नहीं ला सकते, मतलब आप स्पेक्ट्रम 600 पेज, मेडाइवल और एंशिएंट, मॉडर्न हिस्ट्री की तरह। हाँ केवल, और मेडाइवल और एंशिएंट किसी का भी फैक्चुअल किताब उठाइए, मतलब मैं वाणी उठा लीजिए, चाहे चौबे सर की उठा लीजिए, क्या नाम है उनका, पूरा मैं भूल रहा हूँ। चौबे सर की बड़ी अच्छी किताबें हैं, जो मिर्जापुर में जीडी में टीचर है, एक है, मैं नाम सौरभ चौबे सर, चौबे सर की किताबें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी फेमस है, उसमें से मैं आईएएस की कुछ पार्ट्स करके जाता रहा हूँ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इतनी ज्यादा बल्क है ना कि आप पढ़ नहीं सकते इकट्ठा, तो लूसेंट वहां पे बहुत सहायता कर देता है। और इन सब के बाद घटना चक्र, एंशिएंट मेडाइवल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते नहीं है, तो शायद उतना फैक्चुअल क्वेश्चन आते तो लूसेंट बन वगैरह जाता है, से जितना आता है उतना बन जाता है। और लूसेंट में काफी कुछ दिया, मतलब आप मतलब कास्ट और वो बेनिफिट है वो लूसेंट में गागर में सागर टाइप का है कि आपको बहुत सारा लेकिन एक फैक्ट और है कि लूसेंट याद करना बहुत डिफिकल्ट काम है। बहुत सही बात बता, लूसेंट याद करना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि केवल ब्रूट फैक्ट है, तो ब्रूट फैक्ट अच्छा एग्जैक्टली याद नहीं रहते हैं। तो उसके लिए आपको फैक्ट याद करिए और फिर टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करिए, दोनों एक साथ रखेंगे तब आपके लिए इजी रहेगा। अदरवाइज
मेरे साथ ये ऐसा हुआ था कि 25 में एक आई थिंक क्रोकोडाइल या किसी एक एनिमल के हर्ट पे क्वेश्चन पूछा था, और मैंने वो लूसेंट में देखा हुआ था, पढ़ा था, बट वो हाँ, लेकिन वो मेरी मारने की हिम्मत नहीं पड़ी। और मतलब जो क्योंकि मुझे एग्जैक्टली मतलब लग रहा है पढ़ा हुआ है, बट याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो जब याद तभी आएगा जब थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा। बिना प्रैक्टिस के याद करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो प्लीज डू द प्रैक्टिस। जितना पढ़ने का रोल है उतना ही इक्वली प्रैक्टिस का भी रोल है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको याद करने में सहायता करता है। हाँ, प्रैक्टिस चाहे घटना चक्र से हो या फिर टेस्ट सीरीज के टेस्ट माध्यम सीरीज कहीं से भी घटना चक्र दबा के लगाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा करेगा। दरअसल लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई बेयर मिनिमम मिल जाए, और मैं जहां तक बात करता हूँ, मेरी समझ में होता है कि हम अपनी सफलता के चांसेस कितना ज्यादा बढ़ा लें, कम से कम बढ़ के नहीं। मतलब हम मेरा फोकस होता है कि सफलता के चांसेस बढ़ने चाहिए। मतलब मेरा इस बात पे फोकस नहीं होता कि बेयर 2 किताब से हो जाए, नहीं, 2 किताब से नहीं। मेरा मेरा जो लक्ष्य है वो होता है कि मैं मतलब मुझे जो भी सफल होने के लिए करना पड़ेगा मैं वो फॉलो अप करूंगा। मतलब कम ज्यादा का मैटर नहीं, मुझे करना है तो मुझे करना है। मेरे लिए मतलब रिजल्ट मायने रखता है, रेदर देन द कि कितना कम या ज्यादा। कम या ज्यादा नहीं, मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा उतना करेंगे, मुझे रिजल्ट चाहिए। अब शायद मैटर करेगा क्योंकि अब नौकरी के साथ तैयारी करना थोड़ा सा अलग होगा। हाँ, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अगले सेगमेंट में हम लोग चलेंगे ना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों हम करेंगे हिंदी और एसए का, पार्ट नंबर 2। धन्यवाद। धन्यवाद।